नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है, तो इसलिए आज हम यूपीएससी के बारे में बात करने वाले हैं। मोर देन 700 पीपल स्टूडेंट का सिलेक्शन जो यूपीएससी में हुआ है, इसमें ज़्यादातर लोग बहुत सारे डिफरेंट मीडियम्स डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हैं। बट आज के दिन में एक खबर आ रही है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का सिलेक्शन कम हो रहा है, उनका सिलेक्शन रेट कम है। आखिर में ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हिंदी मीडियम के सिलेक्शन कम हो रहा है और ज़्यादातर लोग इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं, ज़्यादातर लोग टेक्निकल बैकग्राउंड्स के हैं, इंजीनियर्स हैं। आज उस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। अभी हम देखेंगे कि वाई हिंदी मीडियम एस्पिरेंट सिलेक्शन इज़ डिक्लाइनिंग इन यूपीएससी। ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से यूपीएससी में हिंदी मीडियम का सिलेक्शन कम हो रहा है। तो अगर मुख्य रीज़न देखा जाए तो वो है प्री क्वालिफ़िकेशन का। ज़्यादातर लोग प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि हिंदी मीडियम से प्री क्वालिफाई करने वाले एस्पिरेंट की संख्या बहुत ही कम है और इसके रीजन्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। बट जो कि मुख्य रीजन्स हैं वो हैं कि सी सेट। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना फर्स्ट जीएस पेपर तो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन्स बहुत सारे हैं। ये भी उसमें से मुख्य रीज़न ये है सी सेट नहीं क्वालिफाई करने का। सी सेट की लैंग्वेज, सी सेट में कंप्रीहेंशन आता है जो कि जिसकी लैंग्वेज जो है थोड़ा सा टफ होती है, जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को समझ में नहीं आती उसको, बिकॉज कि उसको ट्रांसलेट किया रहता है, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है और ट्रांसलेशन की जो हिंदी होती है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है। तो ये एक मुख्य रीज़न आ रहा है। दूसरा है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए प्रॉपर टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है, उनके लिए प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल हैं। ये भी एक रीज़न है कि हिंदी मीडियम के लोग प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाते। दूसरा जो रीज़न हम बात करें तो टेस्ट सीरीज़ की, कि टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल नहीं है हिंदी मीडियम में। ऐसे तो बहुत सारे कोचिंग हैं जो कि हिंदी मीडियम में भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाती हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी वैसी नहीं है जिसको हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के साथ compete कर सकें। बिकॉज इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के पास एक लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लिमिटेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। वो भी एक रीज़न है हिंदी मीडियम से सिलेक्शन कम होने का। और थर्ड रीज़न देखा जाए तो लेस ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबिलिटी का है, कि अगर आपने जनरल भी आप खुद ही देख लेना सर्च करके कि अगर आपने ऑनलाइन कुछ सर्च किया है तो अगर इंग्लिश में सर्च करेंगे तो बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आप पढ़ सकते हो, उसको नोट्स बना सकते हो। लेकिन अगर हिंदी में सर्च करोगे तो हिंदी में बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल हैं। अगर मिलेंगे भी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी भी, तो हिंदी में वो कम होगी, वो इन्फॉर्मेशन पर्याप्त नहीं होगी जिससे आप यूपीएससी को क्वालिफाई कर पाओ। जो नेक्स्ट रीज़न आता है वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बहुत ही लिमिटेड ऑप्शनल हैं, जैसे हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री। ज़्यादातर एस्पिरेंट जिनका हिंदी मीडियम से सिलेक्शन हुआ है वो इसी बैकग्राउंड से आते हैं, या तो हिंदी लिटरेचर से या फिर हिस्ट्री से, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। जैसा कि अगर आपको पता भी होगा कि यूपीएससी में आपको सिलेक्शन लेना है तो ऑलमोस्ट 300 के आसपास आपका मार्क्स आना चाहिए ऑप्शनल में, तभी आपका सिलेक्शन होगा या फिर अच्छे गुड रैंक आएगी। लेकिन अगर ऑप्शनल के मार्क्स को देखा जाए तो हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री के अलावा अदर अगर सब्जेक्ट आपने चूज किया है तो उसमें बहुत ही कम मार्क्स आते हैं हिंदी मीडियम में। जबकि उसी के अपोजिट इंग्लिश मीडियम में देखा जाए तो बहुत सारे ऑप्शनल हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, आपके PSIR हुआ, और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अदर लॉट ऑफ ऑप्शनल आर देयर कि वहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। जबकि अगर आपने उन्हीं सब्जेक्ट को हिंदी मीडियम में लिया है तो उसमें रिलेटिवली बहुत ही कम मार्क्स आते हैं, 200 मार्क्स आ जाएगा, 215 आ जाएगा, तो इससे तो आपका सिलेक्शन यूपीएससी में होगा नहीं। तो इसलिए अगर आप ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे हो तो वाइजली ऑप्शनल सेलेक्ट करना है। अभी ये बात है कि अगर हिंदी मीडियम से हैं तो ऐसा क्या करें कि हमारा सिलेक्शन यूपीएससी में हो। तो उसके लिए हमें कुछ
स्टेप्स ले सकते हैं जो कि हमें हिंदी मीडियम से सिलेक्शन दिला सकता है। उसमें से फर्स्ट है कि हमें फिल्म्स क्वालिफाई करना, क्योंकि फिल्म्स ही वो फर्स्ट स्टेज है जिससे हम आगे बढ़ते हैं। अगर फिल्म्स में ही हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर आगे क्या करेंगे। तो इसलिए फिल्म्स क्वालिफाई करने का सबसे मेन जो रामबाण इलाज है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहना है। वो ही एक की है जो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई कर। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, उसको एनालाइज करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ें, उससे ट्रेंड देखें और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रीलिम्स में एज दे सकते हैं। दूसरा है सेलेक्ट योर ऑप्शनल वाइजली। जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि आपको अपना ऑप्शनल वाइजली सेलेक्ट करना है। मैं आपको कुछ मार्कशीट भी दिखा जाता हूँ। जैसे कि ये हुआ आपका गिरधारी लाल मीणा साहब कि इनका है हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री ऑप्शनल है, इनको 128, 129 मार्क्स और इन्होंने स्कोर किया है। दूसरा है देवेंद्र प्रकाश मीणा साहब, इन्होंने भी इनका ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है। थर्ड है आपका मिंटू लाल मीणा साहब, इनका भी हिस्ट्री ऑप्शनल है। फिर आपका आगे देखा जाए तो ए धनवंता साहब हैं, इनका भी हिंदी लिटरेचर है। नेक्स्ट है विपिन कुमार द्विवेदी साहब, इनका भी हिंदी लिटरेचर है। तो ज़्यादातर हिंदी मीडियम से जो भी लोग हैं उन्होंने हिंदी लिटरेचर या हिस्ट्री ले रखा हुआ है, बाकी अदर ऑप्शनल नहीं लिया है। तो इसलिए आपको भी अपना ऑप्शनल वाइजली सेलेक्ट करना है कि कौन से ऐसे ऑप्शनल हैं जिसमें आपको अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपके इंटरेस्ट किस में ज़्यादा अच्छा है, किस में मटेरियल अवेलेबल हैं, गाइडेंस अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। ये सारे पैरामीटर्स हैं जिनको आपको देखना है और उसके हिसाब से आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है आपका टेस्ट सीरीज, क्योंकि फाइनल जो आप मेंस में लिखने वाले हैं जो कुछ भी, उसी के आधार पे आपकी रैंकिंग और आपका सिलेक्शन होगा। तो आपकी एक अच्छी टेस्ट सीरीज और एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको मतलब एक अच्छे क्वालिटी वाली टेस्ट सीरीज का सिलेक्शन करना है ताकि वो आपको अच्छा फीडबैक दे सके और जिसकी वजह से आप ऑलमोस्ट मतलब 300 के आसपास मार्क्स स्कोर कर पाएँ। और उसी तरह जीएस के लिए भी आपको करना है कि जीएस के लिए भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करनी है। तो ये हुआ आपका ओवरऑल स्ट्रेटजी जनरल। अगर आपको और भी ज़्यादा इसके अंदर मतलब डिटेल में वीडियो चाहिए कि मतलब कैसे तैयारी करनी है, जीएस कैसे ऑप्शनल कैसे फिल्म्स की तैयारी करनी है, तो उसके बारे में भी हम आगे वीडियो बनाते रहें। और जो लास्ट है नॉट बट लिस्ट कि हैव फेथ इन योरसेल्फ। आपको अपने आप में विश्वास रखना है कि हाँ मैं हिंदी मीडियम से सिलेक्शन ले पाऊँगा, मैं तैयारी करूँगा और हिंदी मीडियम से सेलेक्ट करूँगा। आपको अपनी भाषा और अपने नॉलेज पे विश्वास रखना है, अपने अंदर फैथ रखना है कि हाँ मैं हिंदी मीडियम से ही करूँगा, तभी आप कर पाओगे। नहीं तो बहुत लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट कर देंगे कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो इस तरह से तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और फिर आप फाइनली फेल हो जाएंगे। तो इसलिए आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और अपने आप में विश्वास रखना है। यही मतलब आपको आगे सिलेक्शन तक लेके जाएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको कुछ भी सजेशन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आप उसको आगे इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे। धन्यवाद।